हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ा रहा हूँ। इस 7वें पाठ का टाइटल है द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल माने होता है जिम्मेदार और किंग माने होता है राजा। मतलब हुआ जिम्मेदार राजा। आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उस पाठ का टाइटल है द रिस्पॉन्सिबल किंग, मतलब एक जिम्मेदार राजा। आइए देखें, बिना देरी के पाठ शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर बाज ए किंग, एक राजा था। हु का मतलब होता है जो, लिव्ड रहता था, इन ए पैलेस, पैलेस माने महल, जो एक महल में रहता था। ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर, कहा, नदी के तट पर। क्या मतलब हुआ, एक समय की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे बने एक महल में रहता था। ही वाज अनहैप्पी, अनहैप्पी माने वह दुखी था, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। बिकॉज माने क्योंकि, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, पीपल माने लोग, किंगडम माने राज्य, उसके राज्य के लोग बर इररिस्पांसिबल, गैर जिम्मेदार थे। राजा दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, हर बार, ही बेंट आउट, बाहर जाता था, इन हिज चैरियट, अपने रथ में। ही यूज टू सी का मतलब होता है देखा करता था, स्टोन्स, पत्थरों को, रबिश, कूड़ा करकट को, लेइंग ऑन द रोड्स, सड़कों पर पड़ा हुआ। जब कभी राजा अपने रथ में सवार होकर के बाहर राज्य में घूमने जाता था तो वह सड़कों पर देखता था कि पत्थर पड़े हुए हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। एवरी टाइम, हर बार, ही सेल्ड इन हिज बोट, सेल्ड इन हिज बोट माने होता है नाव में सवारी करना या नौका विहार करना। जब भी कभी राजा नौका विहार को निकलता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, रिवर माने नदी और वेरी डर्टी माने बहुत गंदी। तब वह पाता था कि नदी बहुत गंदी है। एलास, एलास का मतलब होता है अफसोस। वाई आर माई पीपल, मेरे लोग सो इरिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, मोन्ड माने होता है कराहना या दुख से कहना। वह दुखी होकर अपने आप में कहता था कि हमें अफसोस है, हमारे राज्य के लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। भाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे लोग रोड्स को क्लीन क्यों नहीं रखते हैं। क्लीन माने होता साफ, वे रोड को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट, वह सोचता था, फारे भाईल माने होता है एक क्षण के लिए, वह एक क्षण के लिए सोचता था कि हमारे लोग सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। एंड सैड, और कहता था, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मुझे उन्हें एक पाठ पढ़ाना चाहिए, मुझे उन्हें एक शिक्षा देनी चाहिए, एक सीख देनी चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कोइंस, उसने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लिया। एंड बेंड टू मेन रोड, और मेन रोड पर चला गया। हिज वजीर बाज आल्सो विद हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। क्या मतलब हुआ, एक रात राजा ने अपनी जनता को, लोगों को एक पाठ पढ़ाने के लिए एक थैला लिया जिसमें कुछ सोने के सिक्के भरे और अपने वजीर के साथ मेन रोड पर चला गया। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने रोड के मिडल में, मिडल माने होता है बीच में, पिट माने होता है गड्ढा, एक गड्ढा देखा। ही पुट, पुट माने होता है रखना, गोल्ड कॉइन्स माने सोने के सिक्के, इन इट, उसने सोने के सिक्के उस गड्ढे में रख दिए। देन द किंग एंड द वजीर, फिर राजा और वजीर ने कवर्ड, कवर्ड का तात्पर्य होता है ढक देना, द पिट, गड्ढे को ढक दिया, विद ए बिग स्टोन, एक बड़े से पत्थर से। फिर राजा और उनके वजीर ने क्या किया, उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम, एक आदमी आया, एलॉन्ग द रोड, सड़क पर, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी लेकर, बीच बाज फुल ऑफ कोल, कोल माने होता कोयला, जो कोयले से भरी हुई थी। ही सा द बिग स्टोन ऑन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने रोड के बीचों बीच में, मिडिल माने बीच में, बिग स्टोन एक बड़ा सा, सामान्य देखा, पत्थर देखा। उस आदमी ने, गाड़ी वाले आदमी ने बीचों बीच रोड पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। बट ही वाज नॉट वरीड, लेकिन वो चिंतित नहीं था अबाउट इट, उसे कोई चिंता नहीं थी कि रोड पे पत्थर रखा हुआ है, उसे रोड पे पत्थर को हटाना चाहिए, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, वह पत्थर के किनारे से अपनी गाड़ी को निकाल ले गया। उसने पत्थर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी को किनारे से, पत्थर के किनारे से वह आदमी गाड़ी को निकाल ले गया। देन अनादर, उसके बाद एक और आदमी आया, केम एलॉन्ग विद अ फ्लॉक ऑफ सीप, फ्लॉक माने होता है झुंड, सीप माने होता है भेड़, गोट्स माने बकरियां।
एक और आदमी आया अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर। द मैन डिड नॉट, वो भी उसी की तरह था, उसने भी कोई ध्यान ना दिया। डिड नॉट पे अटेंशन, उसने भी कोई अटेंशन माने तो ध्यान देना, कोई ध्यान ना दिया। टू इट, इस पत्थर पर। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और पत्थर के दूसरी साइड से भाभी अपने झुंड को निकाल ले। मेनी अदर पीपल आल्सो पास्ट, बहुत दूसरे लोग भी गुजरे। एलॉन्ग द सेम रोड, उसी रोड से। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन सभी के सब। बरसो इरिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार थे। दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, कि किसी ने भी उस पत्थर को रिमूव माने हटाने का कष्ट नहीं उठाया। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में। द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया। ऑल हिज पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के लोगों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, कम आओ, लेट अस रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, सड़क से इस पत्थर को हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड, लोग एकदम स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। टू सी द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को देखकर। इन द पिट, गड्ढे में। वेन दे कॉल्ड द स्टोन अवे, वेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को खिसकाया, पत्थर को उस गड्ढे के अलग से अलग हटाया, वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि उस गड्ढे में ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। लुक, राजा बोले, देखो। देयर वर गोल्ड क्वींस, सोने के सिक्के थे। अंडर द स्टोन, इस पत्थर के नीचे। बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, बोदर्ड माने कष्ट उठाना, रिमूव माने हटाने का, स्टोन माने पत्थर। लेकिन तुम में से किसी ने भी इस पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। सो नो वन डिजर्व, इसीलिए कोई भी व्यक्ति लायक नहीं है। दीज गोल्ड कॉइन्स, इन सोने के सिक्कों के। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, काश तुम लोग रिस्पॉन्सिबल होते, जिम्मेदार होते। रिमूव्ड, हटा दिया होता। द स्टोन, पत्थर। द गोल्ड क्वींस, सोने के सिक्के। वुड हैव बीन योर्स, तो तुम्हारे हो गए होते। काश तुम लोग कोई जिम्मेदार व्यक्ति होते और इस पत्थर को तुमने हटा दिया होता, तो जो सोने के सिक्के तुम्हारे हो गए होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया। टेक द गोल्ड क्वीन, सोने के सिक्कों को ले आओ। टू माई पैलेस, मेरे महल में। आफ्टर हियरिंग दिस, या सुनकर। द पीपल फेल्ट असेम्ड, लोग बड़े शर्मिंदा हुए। एंड सॉरी टू, और लोगों को बहुत दुख भी हुआ कि काश उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो वे लोग भी इन सिक्कों के मालिक हो जाते। अब देखें, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड को याद करना है। पहला वर्ड है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। दूसरा है चैरियट, रथ। तीसरा है मोंड माने आह भरी या भारी मन से कुछ कहना। अगला है वजीर। अगला है कार्ट, कार्ट माने होता लकड़ी की गाड़ी। और बोदर माने होता चिंतित होना। अगला मीनिंग है फ्लॉक, फ्लॉक माने होता है झुंड। स्टंड माने होता है आश्चर्यचकित होना। डिजर्व माने होता है योग्य होना। असेम्ड होता है शर्मिंदा होना। अब देखें, इस पार्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, उन पर बातें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी, राजा अनहैप्पी क्यों था, दुखी क्यों था। तो हम लोग लिखेंगे यहां से, द किंग बाज अनहैप्पी, राजा दुखी था। क्यों राजा दुखी था, आगे हम जोड़ देंगे। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके देश के लोग, उसके राज्य के लोग बड़े गैर जिम्मेदार थे। अगला देखें, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब राजा अपने रथ में बाहर जाता था तो हर बार क्या देखता था। कहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे द किंग से, सी का हो जाएगा सा, ये सब सी लिखा है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर सा। द किंग सा एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, पूरा प्रश्न उतार देंगे हम लोग। द किंग सा एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब राजा हर बार बाहर जाता था तो क्या देखता था। ही सा, क्या देखता था, ही सा द हीप्स ऑफ स्टोन्स एंड रबिश ऑन द रोड, क्या देखता था, हर बार वह सड़क पर पत्थरों को और कूड़ा करकट के ढेर को देखता था। अगला देखें, सी क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, आप लिखेंगे ही से और पुट का पुटे रहेगा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, क्वेश्चन था उसने सोने के सिक्कों को कहाँ रखा, आप लिखेंगे ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, कहाँ लिखा रखा था उसने सिक्कों को, आगे लिख देंगे हम लोग इन ए पिट मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच में एक गड्ढे।
अगला क्वेश्चन है हु कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को किसने ढक दिया था। तो खाली हु की जगह पे तुम्हें लिखना होगा द किंग एंड हिज वजीर, राजा ने और उसके वजीर ने एक बड़े से पत्थर के द्वारा उस गड्ढे को ढक दिया था। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोगों ने सड़क से पत्थर को क्यों नहीं हटाया। तो हम लोग यहां लिखेंगे द पीपल और डिड आ जाएगा आगे, क्या हो जाएगा द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, इतना तो प्रश्न से लिख लेंगे। द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोगों ने सड़क से पत्थर को नहीं उठाया। बिकॉज दे वर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वे बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे, कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन हमारा है एफ, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल, लेखक जो है मतलब राजा जो है वह अपनी जनता को क्या उपदेश देना चाहता था, क्या शिक्षा देना चाहता था। तो हम लिखेंगे द किंग से लिखना शुरू करेंगे और वांट का हो जाएगा वांटेड। द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल, राजा अपने लोगों को पढ़ाना चाहता था, क्या पढ़ाना चाहता था, टू केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल, कि अगर वे लोग रिस्पॉन्सिबल केयरलेस होंगे, लापरवाह होंगे और इररिस्पॉन्सिबल होंगे, दे वुड नॉट गेट एनीथिंग इन द फ्यूचर, तो वे भविष्य में कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब देखें आगे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इनमें देख लेते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला देखने क्वेश्चन है द किंग लिव्ड इन ए पैलेस, राजा एक महल में रहता था, सच्ची बात है तो टी बना लें। हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल, उसके लोग जिम्मेदार थे, ये गलत है, लोग गैर जिम्मेदार थे तो एफ बना दें। अगला है द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपल, राजा अपने लोगों को एक शिक्षा देना चाहता था, सही बात है टी बना लें। द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड, लोगों ने सड़क के बीचों बीच से पत्थर हटा दिया, गलत है, एफ बना दें। अगला क्वेश्चन है द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल, राजा ने लोगों को सोने के सिक्के दे दिए, गलत बात है, एफ लिख दें। पीपल फेल्ड असेम्ड एंड सॉरी, लोगों ने बहुत ही दुख और शर्म व्यक्त कीजिए, सही बात है, टी बना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आपका पाठ कंप्लीट हो गया।